धीरे धीरे तप किया, ध्यान किया, ज्ञान की महिमा समझ ली और एक दिन वो भगवान बन गए। आपको मेथड बता रहे हैं कि रोज मंदिर में क्यों जाना, रोज वही भगवान दिखते हैं। लेकिन वो भगवान में कितना डेरिंग है, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, किस प्रकार किया, वीतरागी वस्त्र तक नहीं है। वस्त्र भी परिग्रह है, लेकिन संसारी को रखना पड़ रहा है। इस प्रकार से सर्वगत कहा तो सर्वगत किसकी अपेक्षा से, इस संपूर्ण 343 गणराजु प्रमाण लोक को एक ही समय में सभी विश्व के सभी पदार्थों को जानने देखने के जिनके पास में कैपेसिटी है, जिस सर्वज्ञ भगवान जिसे कहते हैं, वो कहते हैं उनके अपेक्षा से ज्ञान को क्या कहा, सर्वगत भी कहते हैं। किंतु ज्ञान जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना। कहते नानम जीवम चौ अनथ, कहते विसरति, जो एक ये जो ज्ञान है कभी जीव को नहीं भूलता और जीव कभी ज्ञान को नहीं भूलता। दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी है कि कभी तुनकना नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव और जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। इतना सख्य तो होने के बाद हम तीसरे व्यक्ति को क्यों जोड़ देते। व्यवहार निभाओ, साइड में करो, अपने लिए ज्यादा समय दो, अपनी आत्मा के लिए जो अपने को कभी छोड़ती नहीं, जो अपने को साथ देता है जीवन भर, उसके लिए तो अपने को ज्यादा समय देना पड़ेगा कि नहीं, का नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अब कहते सर्वगत का मतलब होता है सब जगह जानने वाला। अतः ज्ञान को सर्वगत कहने से यह मतलब नहीं लेना चाहिए कि ज्ञान आत्मा को छोड़कर पदार्थ के पास चला जाता है। सर्वगत मतलब ये नहीं होता है कि तुमने उस वस्तु को जान लिया तो तुम उसमें चले गए। बहुत बावलापन है। मतलब लोगों के सिद्धांतों को अपन सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है कि कब ये ज्ञानी बनेंगे। और अनेकांतवाद को समझते तो कहता है कि लगता है कि कैसा ये ज्ञान हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण और इस जन्म के हमारे पुण्य के कारण, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण अपन सही जगह पर आए, अपन भटकेंगे नहीं, किंतु आत्मा में रहते हुए ही वह समस्त लोक आलोक को जानता है, इसलिए उसे सर्वगत कहते हैं। प्रवचन सार जो आचार्य कुंद देव का है उसमें भी कहा है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि आत्मा ज्ञान के बराबर है। आत्मा कैसा है, बराबरी से है। अरे एक पति पत्नी की जोड़ी होती है तो दोनों भी बराबरी से काम करते, बराबरी से हिस्सा होता है। जब कहीं प्रॉपर्टी लेना है वगैरह बराबरी से नाम डाला जाता है पति पत्नी का। दो अलग अलग जीव है। हर पति को अपने पत्नी को सभी अपनी प्रॉपर्टी का बताना चाहिए। अचानक कुछ हो गया तो पत्नी को कुछ पता ही नहीं होता है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। कितने सारे वो इंजेक्शन लेके बैठे हो कोरोना काल में, 2-2, 3-3 इंजेक्शन लेके डोज लेकर बैठे हो। जवान व्यक्ति को भी कुछ हो रहा है, अचानक कुछ हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है। अरे ऐसे समय में पत्नी को या बड़े कुछ व्यक्ति को पता हो, आपके भाई को पता होगा, आपके भाभी को पता होगा, आपके मम्मी को और पापा को पता होगा, कुछ अंश में अपनी पत्नी को बताना जरूरी है। समझदार बच्चे तो समझदार बच्चों को भी आप थोड़ा सा तो कुछ बताना चाहिए। अचानक कुछ हो जाता है तो उस पत्नी ना इधर की रहती ना उधर की रहती है। परिवार पे ध्यान दो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने बीवी बच्चों पे ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। उनका कौन है? घर परिवार छोड़ के वो लड़की आ जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है और फिर तुम भी साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है ऐसी लड़कियां। इसलिए ध्यान रखने का कि ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा कि आत्मा ज्ञान के बराबर है। ज्ञान अंदर तुम्हारे है तो ज्ञान का भी उतना ही हिस्सा है जितना आत्मा का है, क्योंकि ज्ञान के बराबर आत्मा और आत्मा के बराबर ज्ञान है। और ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। ज्ञान किसके बराबर है? ज्ञेय के भी बराबर है। संपूर्ण वस्तु को जानता है। जैसे आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया तो आप चेकअप करने जाते हो, जैसे वहां पे चेकअप हो गया आपको चश्मा दिया जाता है 2 दिन में 3 दिन में, आपको बराबर दिखने लगता है।
तो ज्ञान में गड़बड़ थी कि चश्मे में गड़बड़ थी? चश्मे में गड़बड़ थी कि नेत्रों में गड़बड़ थी? नेत्रों में गड़बड़ थी कि दृष्टि में गड़बड़ थी? दृष्टि में गड़बड़ थी। गड़बड़ कहाँ थी? दृष्टि में गड़बड़ थी। वो सामने वाले लगा दिया, लेंस लगाओ, ये लगाओ, जो भी है वो लगाने से आपको परफेक्ट दिखने लगा। ज्ञान में गड़बड़ नहीं थी। ज्ञान ज्ञेय के बराबर है और आत्मा ज्ञान के बराबर, ज्ञान आत्मा के बराबर है तथा ज्ञेय लोकालोक है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? लोक भी है और अलोक भी है। अतः ज्ञान कैसा है? सर्वगत है। ऐसा मानो सर्वगत। ऐसा नहीं होता एक बैठा है आत्मा, वो बोले आदेश देता है, मुझे तो पकौड़ी तलाओ, मुझे तो ये रिक्शा चलाओ, मुझे तो ये करो, मुझे तो वो करो। ये मुझे ब्रह्मा देता है आदेश। कोई ब्रह्मा बिम्मा देता नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक स्वर्ग के देव हैं और वो फिर नीचे आएंगे, फिर अपनी तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं उनको भी मोक्ष होगा, है ना। तो उनको कोई ऐसा नहीं कि एक क्या होता है, कृष्ण जी अपने नाना रूप तैयार करते थे और नाना रूपों से उन्होंने इस समाज को सुधारने की कोशिश की। डर लगे लोगों को कि कोई ब्रह्मा है तुम्हें पाप देने वाला, लोगों को डर बैठे। लेकिन कर्म इतना बलवत्तर है, कर्म समझ में आ जाए तो व्यक्ति को डर भी लगेगा और सुधरने का मौका भी मिलेगा। कर्म किसी को छूटे नहीं है, इसलिए बहुत अनिवार्य है समझना। हमारी ये गाथा ये केवल ज्ञान की बात करते करते आगे बढ़ रही है और अपन समझेंगे कि इस प्रकार से हमें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होने पर अंदर जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छी गाथा लग रही है ये। इसी को हम समझे और समझ के अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए भी करें। जैसे पर के लिए करते हो, दूसरों के लिए करते हो। वो मंदिर देख लिया, वो मंदिर देख लिया, वो किताब देख ली, अब अपन अपने को भी देखो। वो देखते देखते हम अपने अंदर की आत्मा को भी देख ले, जानने की कोशिश करें, समझे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आरोग्य संपदा में आपका बहुत बड़ा स्वागत। हमने कल देखा था गुणकारी हिंग, हिंग की बात की थी और हिंग के बारे में बताया था कि यह इन्हीं देशों में मिलता है जिनका नाम आया है फ्रांस, ईरान, भूमध्य सागर, अफगानिस्तान वगैरह। अब बताएंगे कि उपयोग कैसे करते हैं। रसोई में इसका उपयोग दाल, शाक, दही बड़ा आदि को वघारने में किया जाता है। चिकित्सा हेतु इसका उपयोग मुख्यतः वात कफ जन्य रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी मात्रा 2 रत्ती से 6 रत्ती तक, नहीं तो फिर कड़वा लगेगा। ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? कड़वा लगेगा और तुम्हारी सब्जी दाल सब खराब हो जाएगा। इसलिए रोगों के इलाज में किया जाता है और हाथ में लेकर भी खाने की आदत होती है कि थोड़ा लेकर थोड़ा नमक डालकर उसमें ऐसे डालकर फिर पानी गर्म पीते लोग, छाछ में भी डालते। तो वो करने से क्या हो जाएगा कि आपका रोगों का इलाज हो जाएगा। इसकी मात्रा 2 रत्ती से 6 रत्ती तक होती है। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग हिंगाष्टक चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक में। देखो अपने मैंने कहा रायपुर में भी मिलता है, घर में बनाया हुआ हिंगाष्टक चूर्ण या हिंगवादी बटी, हिंगू कर्पूर बटी ऐसी भी आती है, या रज प्रवर्तिनी बटी। बहुत सारी ऐसी बटियां निकली है। तो जो आदि में हिंग का प्रयोग किया जाता है, या घरेलू इलाज में उपयोग हिंग में हिंग के कुछ प्रयोग भी उपस्थित है। जैसे वायु गोला चढ़ा, वायु गोला हुआ तो क्या पेट में जो वायु गोला उठता है तो भयंकर दर्द होने लगता है, ऊ करने लगता है व्यक्ति। तो तब इस व्याधि को दूर करने के लिए कहते हैं हिंग 8 ग्राम, पिपरमेंट होते ना ऐसे पिपरमेंट, वो कहते हैं 2 ग्राम, ऐसे लंबे लंबे नहीं होते पिपरमेंट, 2 ग्राम। दोनों को खरल में डालकर, खरल मतलब वो कूटने का, खरल में डालकर घोट ले और 1 गिलास पानी में घोल दे। इस पानी को 2-2 घंटे से या आवश्यकता के अनुसार अवधि में 1-1 चम्मच रोगी को पिला ले। पूरा नहीं पिलाने का, क्योंकि 8 क्या बोला उन्होंने, 8 ग्राम वो हिंग और पिपरमेंट 2 ग्राम। इसको घोल कर 1 गिलास में बना दो, बना के 2-2 घंटे में 1-1 घंटे में उसको पिलाते जाओ। ऐसे करने से इस प्रयोग से वायु गोला शांत हो जाएगा, आपको पेट को हाथ लगाना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उदर शूल है,
पेट फूलना, गैस बढ़ना आदि व्याधि में भी इसी प्रकार से करिए ताकि आपका पेट नहीं दुखेगा। हम कल देखेंगे हिंग का पसली और छाती में दर्द होता है तो हिंग का कैसा प्रयोग करें, अपन के कल देखेंगे। बोलिए सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता।